नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। हमारी मांग ये है कि जो भी बिल्डर चीटिंग करते हैं कि इस तरह कोई बेचारा कोई गरीब फंसे ना, और जो भी अगर गरीबी मकान लेवे तो छानबीन करके मकान लेवे। इस तरह हम लोग जब सब भाई बहन जितने भी हमारा सब महल्ले में रह रहे हैं, तो इस तरह हमारे जिससे हमारी मजबूरी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं कि यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, या सांप पाप सब निकलते इस हाल में रह रहे, तो हम लोग रह भी नहीं सक रहे हैं। मामलादारियों बोलता है कि बोले 15 दिन में घर खाली कर दो तो तुम्हारा मकान तोड़ने में आएंगे। तो इस पर क्या करें, हम बिल्डर पर जाते हैं, बिल्डर बोलता हमारे पास पैसा ही नहीं है। बताओ हम कहाँ जाएंगे, हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे लोग हम लोग सब लेके काम मर जाओ बोले तो। अहमदाबाद का फतेहवाड़ी इलाका ऐसा लगता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आंखों का रोड़ा बन गया है। इस वक्त हम खड़े हैं हादी नगर में, और हादी नगर से 500 मीटर की दूरी पर सरकारी बुलडोजर एक बार फिर से लोगों के घरों को जमींदोज कर रहा है। इसीलिए यहाँ के लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। हादी नगर में 180 मकान बने हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और अब इन लोगों को अचानक सी नोटिस दी गई है कि इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं। कुछ लोग हमारे साथ हैं हादी नगर के, उनसे बातचीत करते हैं और उनका क्या कहना है समझते हैं। कब नोटिस आपको मिली और क्या कुछ कहा गया? 4 तारीख को नोटिस मिली और हमारे को बोला कि आप 10 तारीख के दिन आओ। बोले आपके पास कोई भी कागज हो तो। हमारे पास तो कोई कागज है ही नहीं। बिल्डर ने बोला था हमारे को कि कागज तुम्हारे को बाद में मिलेंगे। कागज ना उनके पास है ना हमारे पास है। हम यहाँ 4-5 साल से रह रहे हैं, तो सरकार क्या वहाँ सो रही थी उस टाइम पे? सरकार को आना चाहिए ना। हमने ये सब पैसा कहाँ से लाके जमा करके पूंजी दी, अब सरकार ने आके नोटिस मार दी, तो हमारे कहाँ जाने का? हमारा आसियाना तो चल यही है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो घर से बेघर हो जाएंगे, तो हमारे कहाँ जाने का? ये हमारे को ऐसे कागज बना के दिए। सरकार बोलती है हमारी ज़मीन है, बिल्डर बोलता हमारी ज़मीन, तो हमारे कहाँ जाने का? किसके पास चले? हमारे को कहाँ जाने का? रिवर फंड में कूदने जाने का। कब आप लोगों ने मकान लिया था और उस वक्त क्या बिल्डरों ने कहा था? बिल्डरों ने ये बोला था कि जूनी शरत की जमीन है, नए शरत की लिखान देंगे। लेकिन हमने उनसे कागज मांगा तो बोले अभी नहीं, बाद में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। फिर बाद में बोले कि पैसे पूरे होंगे तो तुमको कागज मिलेगा। उसके बाद हमारे को ये कागज बना के दिया सर। कितने लोगों को नोटिस मिली है? यहाँ जितने रहते सबको मिली, जितने रहते हैं सबको 180 मकान है, उनमें सब में नोटिस लगाई। जो हाजिर थे उनके हाथ में दिए, जो बंद थे उनको घर पे लगा दिए। क्या कहा कुछ उस वक्त में बताया आप लोगों से? ऑफिस पे आओ, ऑफिस पे बात करेंगे के। ऑफिस पे गए तो हमारी तो बात सुनी नहीं, बस बोला कि 15 दिन की तुमको मोहलत देते हैं, तुम खाली कर दो मकान। आपको क्या लगता है बिल्डरों ने धोखा दिया? हमारे साथ चीटिंग हुआ है। यहाँ हम लोग को एक बैग आके बोल देते हैं कि इस तरह से घर खाली करो, सरकार की जमीन है। तो हम सरकार को किस तरह से सरकार निकालेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्डर ने अब निकल गए, अब हमारे क्या करने का है ये बताइए। अभी सर हमको यही मकान हमको चाहिए, हम नहीं तो हम जान दे देंगे, मर जाएंगे। हमारा जो बिल्डर है, सो जो भी है, सुफियान है, अल्ताफ है या सिकंदर है, कोई भी है, ये लोग जिम्मेदारी रहेंगे ये हमारे मरने का। हम मर जाएंगे ना। तो जितने भी यहाँ के बिल्डर है इसकी जवाबदारी उनकी और सरकार की। हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा आशियाना, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हम हमारा घर ही नहीं है, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम भाड़े के रूम में रहेंगे। इसके अलावा कोई घर ही नहीं है हमारे पास। आप पहले कहाँ रहते थे? पहले हम लोग भाड़े से रहते थे, बॉम्बे होटल। हाँ, तो थोड़ा बहुत पैसा जमा करे तो वो लाके हमने यहाँ घर लिए, वो बिल्डर को दिए ना, तो यहाँ घर लिए। कितने में लिया था ये मकान आपने? ये मकान हमने 6.5 का लिए। 6.5 लाख का। 6.5 लाख का। 6.5 लाख। उस वक्त आपने कुछ कागज वगैरह देखा था? क्या था? कागज तो लिखा नहीं था, खाली एक कागज की स्लिप बना के दिए थे 25,000 की। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है सर। आप बताइए कैसे इसको देखते हैं और क्या कहेंगे? अरे हमारे साथ 420 हुए, हमने बोला अगर कुछ कागज दो तो बोला हमारे भरोसा करो, और भरोसा करा तो आज हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया। 420 हुई, अगर हम जान देंगे तो वो लोग बिल्डर ही होंगे जिम्मेदार। सब यहाँ 180 इंसान बोले मर जाना बेहतर है, ये जगह छोड़ना नहीं हमें छोड़ना नहीं। और मीटर के बारे में भी हमारे को 420 करी तो 2 महीने में आते, 15 दिन में आते, 13,500 हजार ले गए, 15-15 हजार रुपए मीटर के लिए ले गए। आज तक मीटर का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप लोग मामलतदार ऑफिस गए थे, वहाँ क्या कहा? अरे मामला ऑफिस पे गए हम लोग,
तो उन्होंने बोला 15 दिन में आप खाली कर दो। हम कैसे खाली करेंगे, इतने आदमी, कुछ 1 साल का मुद्दत तो हमको। तो बोले नहीं कुछ नहीं, 15 दिन में। फिर हमने यूँ बोला तो गवर्नमेंट अगर पैसा चाहे तो हमसे पैसा ले ले जमीन का। तो बोले मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो नौकर इंसान हूँ बोले। तो बोले फिर हमने बोला फिर हम कहाँ जाएंगे। तो फिर बोले ऐसा है तो अगले मंगलवार को आओ तुम। बोले तो अगले मंगलवार को बुलाए हम हमारे को। क्या करेंगे हम मंगलवार को, वो तो एक ही जवाब देंगे, तो भाई आप खारिज कर दो, हमारे को गवर्नमेंट से हुक्म है। आप बताइए कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल थे और क्या आप लोगों की मांग है कि ऐसे धोखाधड़ी में दूसरे लोग ना फंसे। हमारी मांग ये है कि जो भी बिल्डर चीटिंग करते हैं कि इस तरह कोई बेचारा कोई गरीब फंसे ना, और जो भी अगर गरीबी मकान लेवे तो छानबीन करके मकान लेवे। इस तरह हम लोग जब सब भाई बहन जितने भी हमारा सब महल्ले में रह रहे हैं, तो इस तरह हमारे जिससे हमारी मजबूरी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं कि यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, या सांप पाप सब निकलते हैं, इस हाल में रह रहे, तो हम लोग रह भी नहीं सक रहे हैं। मामलादारियों बोलता है कि बोले 15 दिन में घर खाली कर दो तो तुम्हारा मकान तोड़ने में आएंगे। तो इस पर क्या करें, हम बिल्डर पर जाते, बिल्डर बोलता हमारे पास पैसा ही नहीं है। बताओ हम कहाँ जाएंगे, हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे लोग हम लोग सब लेके काम मर जाओ। बोले तो इसका हमको कुछ लाभ दो सरकार की तरफ से। आप बताइए कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे, बताओ। बोलो। जी तकलीफ तो बहुत है, क्या करें। हम बिना लाइट के रह रहे, बगैर पानी के रह रहे, कोई पानी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तब भी हम रह रहे। यहाँ पर हमने पैसा दिया है, बिल्डरों पे विश्वास किया है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। अब हमारे पास ना घर है और ना ही हमारे पास में कहीं आसरा है। हम सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए बिना लाइट पानी के घर में। अब वो घर भी चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आप क्या पढ़ते हैं? अगर छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की छोकरी है, एक 5 साल की छोकरी है, वो कहाँ जाएंगे। बच्चों का क्या कसूर है, गलती है बिल्डरों की, भुगत कौन रहा है, हम। क्यों, हमारी गलती क्या है, एक विश्वास, मुसलमान पर विश्वास, मुसलमान ने हमारे साथ में ऐसा किया, ये हमारे साथ में इंसाफ करवा दो। जो भी है हमारे साथ, हमारा साथ दो सब मिलके। हमारे ना पैसे मिलेंगे और ना ही घर मिलेगा, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम मामलतदार में भी गए, 1 नहीं 4 फेरी गए, लेकिन वहां के सर भी नहीं सुनते। हमको नोटिस देकर हमको बोलते हैं कि घर खाली कर दो। अब रोड पर तो कोई इंसान जा नहीं सकता है, बिल्डर रहेंगे बिना लाइट पानी के घर में, ऐसा कोई घर बनाकर देता है। इस बार अभी अगर कभी कोई बुलडोजर, कोई गाड़ी, कोई भी सरकारी ऑफिसर आया तो हम बुलडोजर के आगे आ जाएंगे, मर जाएंगे, या तो फिर ऐसे ही तनहा चले जाएंगे और मामलतदार ऑफिस में जाके रहने लगेंगे। वहां पर जो भी ऑफिस खाली होंगी, जो भी रूम खाली होगा, हम सब उसमें चले जाएंगे। फिर यहाँ की जितनी भी पब्लिक का सब जिम्मेदार है वो सरकार रहेंगी। और अगर कभी सरकार को हमारे को इंसाफ दिलाना है तो बिल्डर को पकड़ो प्लीज, हमारी यही एक विनती है। तुम बोलो। यहाँ की एक महिला है जो काफी ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर गमजदा हो गई है, उनसे बात करेंगे। क्यों आप परेशान हैं? हमें परेशान यूँ है, हमने पैसा मेहनत करके लिया है, हमने बड़ी पूरी जमा करेली, वो पूरी वो करी। क्या काम करती है? घर काम करती, घर काम करने का। क्या मांग क्या है आपकी? मतलब हमारे को सरकार तोड़ना चाहती है तो हमारे को घर की बदली घर चाहिए, बाकी और नए उसमें हमारे को सेट कर दे। ये हमारे को यही मकान चाहिए, हमारी यही वो है। हमारी छत नहीं जाना चाहिए, लाइट पानी नहीं है, हमारे पानी नहीं है, लाइट नहीं है, रात को सांप निकलते, बिच्छू निकलते, हर जंतु से हम लोग वो करते हैं। बोले पानी के लिए जाते हैं ना, टैंकर वाले टैंकर के लिए भी जाते हैं तो वो लोग भी हम लोग को भगा देते हैं कि तुम्हारे यहाँ ना म्यूनसिपालिटी टैंकर आएगा ना पानी आएगा, क्या कोई सुविधा नहीं मिले तुम्हारे को। तो ऐसा हमने क्या गुनाह करा, मतलब हमने पैसा दे के ना हमने गलती करी है, बिल्डर पर विश्वास करा। जो भी हो मोदी सरकार होवे तो मोदी सरकार हम गरीबों की रिक्वेस्ट है तो हमारे को छत दिलावे, कोई छत बिना ना होवे, हमारे सर पे छत रहे। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारे बच्चे किस तरह हम करते थे तो हमारा मन जानता है। मैं झाड़ू पता करने जाती हूँ, घर का काम करती हूँ।
आज सरकार अवैध कब्जे पर लगाम लगाने के लिए लैंड ग्रेविंग जैसे सख्त कानून लेकर आई थी, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बिल्डर धोखा देकर उनके साथ जालसाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लैंड ग्रेविंग जैसा सख्त कानून भी इन बिल्डरों के आगे बौना साबित हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ की महिलाओं ने दिल छूने वाली बात ये कही कि मुस्लिम होकर एक मुस्लिम बिल्डर पर भरोसा किया था, लेकिन अब मुस्लिम ने ही धोखा दे दिया, तो अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। इन लोगों की सरकार से एक ही मांग है कि अगर हमारा छत छीना जाता है तो कहीं दूसरे जगह छत दिया जाए। बेहतर तो ये होगा कि इन लोगों को यहीं पर रहने का जगह दिया जाए, ताकि ये भी अपने बच्चों के साथ इस मकान में रहकर अपने मुस्तकबिल का बेहतर सपना देख सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू SR न्यूज़। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें SR न्यूज़ चैनल को, एंड हैव फन, स्टे ब्लेस्ड।